जय श्री राम। आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर बिहार के गया में तुलसी क्यों नहीं उगती, क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता, फल्गु नदी सिर्फ नाम की ही नदी है, उसमें कभी पानी क्यों नहीं भरता, क्यों कौवा हमेशा लड़कर ही खाना खा पाता है, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को सीता माता ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। तो आइए इस कहानी को हम सुनते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है और पिंडदान समय पर ही होना चाहिए। यह सुनकर माता सीता की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी भी वापस नहीं आए थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने भी उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने पिता समान ससुर जी राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत ही खुश हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली थी। इसके बाद उनके मन में एक संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को मानेंगे या नहीं, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो गया और दशरथ जी को स्वीकार भी हो गया। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात का सच पूछा कि यह सच है या नहीं, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने के कारण माता सीता काफ़ी क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को उन्होंने श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी कभी नहीं भरेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही है। गाय को उन्होंने श्राप दिया कि गाय पूजनीय रहेगी, लेकिन सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है और गाय को हमेशा जूठन खाना पड़ेगा। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें कितना भी दान मिलेगा लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और हमेशा वह दरिद्र ही बने रहेंगे। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं।
माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह बात आज तक भी सत्य है कि गया की मिट्टी में कभी भी तुलसी नहीं उगती और अगर उगती भी है तो वह सूख जाती है। माता सीता ने कौवे को यह श्राप दिया कि कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाना पड़ेगा, अकेले कभी कौवे का पेट नहीं भरेगा। इसलिए कौवा आज भी अकेले खाना नहीं खाता है और अचानक ही कौवे की मृत्यु हो जाएगी। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा और पतिव्रता स्त्री हमेशा उसकी पूजा करेंगी और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। तो यह थी रामायण में माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।